हाय स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल द को। अब जैसे कि आपको पता है कि हमने जो लास्ट वीडियो पोस्ट की थी उसके अंदर हमने द को पढ़ा था और उसके काफ़ी सारे यूजेस पढ़े थे, बट मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि इसके इतने सारे यूजेस हैं कि हम पार्ट 2 लेके आएंगे और ये पार्ट 2 है द का। अब हम पढ़ते हैं द को, बट उससे पहले एक रिकैप कर लेते हैं। द होता क्या है? द डेफिनेट आर्टिकल है और द स्पेसिफिक नाउन्स के लिए यूज किया जाता है। जब हमें कोई चीज स्पेसिफाई करनी होती है या हम कोई चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं तब हम द का यूज करते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो हमारा पहला यूज होगा ऑर्डिनल नंबर्स का। अब यूजुअली जब हम ऑर्डिनल नंबर्स की बात करते हैं तब आपके दिमाग में कार्डिनल नंबर्स भी आता होगा, बट ऑर्डिनल नंबर्स होते क्या हैं? ऑर्डिनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी नाउन की प्लेस या पोजीशन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारे नंबर्स क्या दिखा रहे हैं? कोई पोजीशन नहीं दिखा रहे हैं। अगर 10 लोग बैठे हैं और मैंने बोला मैं थर्ड रो में बैठी हूँ, तो यहाँ पे मेरी पोजीशन तो डिफाइन हो रही है, मैं यहाँ पे अपनी फिजिकल पोजीशन को डिफाइन कर रही हूँ, तो वहाँ पर हम ऑर्डिनल नंबर्स का यूज करते हैं। हम सारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 25th, 26, सारे हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। और हम ऑर्डिनल नंबर्स के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब मैंने यहाँ पे द क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट आया है और फर्स्ट क्या डिफाइन कर रहा है? मेरी पोजीशन, मेरी प्लेस की एक बिल्डिंग के अंदर मैं कौन से फ्लोर पर रहती हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ तो वो मेरी पोजीशन बता रहा है, इसीलिए मैंने फर्स्ट के पहले द का यूज किया है। आई लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, लेकिन काफी लोग मुझे अब ऐसे भी बोलेंगे कि मैम इसको और डिटेल में समझाओ। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। शी सिक्योर्ड फर्स्ट। आपको क्या लग रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस है या अधूरा है, या फिर इसके अंदर इसको ठीक कैसे करेंगे? आई विल गिव यू 3 सेकेंड्स और आप इसको कॉमेंट डाउन में लिख सकते हैं कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे। बट जब हम बात करेंगे शी सिक्योर्ड फर्स्ट की, तब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है, क्योंकि हम अगर हिंदी में बोले कि उसने सिक्योर की फर्स्ट, क्या सिक्योर करी, वो भी तो हमें आंसर मिलना चाहिए। तो ये सेंटेंस अधूरा है, ये कंप्लीट नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे नाउन ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट के बाद एक नाउन आना चाहिए था, तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट होता। बट यहाँ पे फर्स्ट के बाद मेरे पास कोई नाउन ही नहीं है। जब इसमें नाउन नहीं है तो फिर मैं आर्टिकल किसके लिए लगाऊंगी? क्योंकि हम आर्टिकल्स कब यूज करते हैं? नाउन्स के साथ यूज करते हैं। जब मेरे पास नाउन ही नहीं है सेंटेंस में तो मैं आर्टिकल नहीं लगाऊंगी। इसीलिए शी सिक्योर्ड फर्स्ट एक तो गलत हो गया। अगर हम इसी को सही करके लिखेंगे तो फिर क्या आएगा? अब आप मैच करना अपने कमेंट में क्या लिखा था। शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन। अब यहाँ पे मेरे पास है शी सिक्योर्ड फर्स्ट, क्या पोजिशन सिक्योर करी है उसने। अब उसके एग्जाम्स आए होंगे, वो फर्स्ट आई है, तो वो फर्स्ट उसने पोजिशन को सिक्योर किया है। यहाँ पे फर्स्ट क्या दिखा रहा है? पोजिशन दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे द लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को वहां उसकी प्लेस या पोजिशन की जानकारी मिल रही है। शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन। अब आपको समझ में आया किस तरीके से हम नाउन्स के साथ द लगाते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ द यूज करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड यूज। हमारा सेकेंड यूज क्या होता है? हमारा सेकेंड यूज होता है क्लास का। जब भी मुझे क्लास की बात करनी होगी तब मैं द यूज करूंगी। अब यहाँ पे क्लास का क्या मतलब है मैं वो समझाती हूँ। अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। जब एक ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सभी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर कर रहे होते हैं, तब मैं उसको एक क्लास का नाम दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला रिच, तो यहाँ पे रिच के आगे क्या पीपल आ रहा है? नहीं। क्या पर्सन आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पे अगर रिच पीपल होता तो पीपल का मतलब नाउन हो गया और उससे पहले क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है, तो रिच हमारा एडजेक्टिव हो गया। बट अगर मैंने सिर्फ बोला रिच, तो यहाँ पे रिच एक क्लास को डिफाइन कर रहा है, वो एक नाउन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं रहा, अब वो नाउन बन गया है। तो जब भी हम ऐसे किसी क्लास के बारे में बात करते हैं तब हम उसके साथ उससे पहले द को हमेशा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रिच पीपल डू नॉट नो हाउ पुअर पीपल लिव। अब यहाँ पे रिच पीपल आ गया। रिच मतलब अमीर, पीपल मतलब लोग। यहाँ पे पीपल क्या है? नाउन है। रिच क्या है? एडजेक्टिव है। बढ़िया, समझ में आ गया। बट अगर मुझे यहाँ से रिच पीपल को हटाना है और सिर्फ रिच लगाना है तो मैं कैसे यूज करूंगी?
क्योंकि तब वो जो रिच है वो एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, बल्कि वो खुद ही एक नाउन बन जाएगा। अगर मैंने इसको और चेंज किया और इसको बनाया सेंटेंस को, तो क्या बनेगा? द रिच डू नॉट नो हाउ द पुअर लिव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिच पीपल को मैंने हटा करके द रिच लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे जो रिच है वो एक क्लास को डिफाइन कर रहा है, वो एक ग्रुप को डिफाइन कर रहा है जिसमें सभी अमीर लोग आ जाते हैं। तो मैं किसी एक फैमिली की, किसी एक इंसान की बात कर ही नहीं रही, मैं एक कलेक्टिव ग्रुप की बात कर रही हूँ जिसको मैंने क्लास बोला है। तो वहां पे हम द हमेशा यूज करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस क्या बना था? द रिच डू नॉट नो हाउ द पुअर लिव। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट द ओल्ड। अब यहाँ पे द ओल्ड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ओल्ड ना तो मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, या ना मैं किसी लोगों की बात कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? एक ग्रुप की बात कर रही हूँ जिसमें सभी ओल्ड लोग आ जाते हैं। एक ग्रुप में जिसमें सभी बूढ़े लोग आते हैं, उसको मैंने ओल्ड कह के रेफर किया है, और वो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह नहीं, एक नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, इसीलिए हम उससे पहले क्या लगाएंगे? द। वी मस्ट रिस्पेक्ट द ओल्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। द यंग हैव मोर एनर्जी। द यंग ऑफन हैव मोर एनर्जी। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यंग, क्या मैंने किसी एक इंसान की बात करी है? नहीं, मैंने तो एक ग्रुप की बात करी है जिसमें सभी यंगस्टर्स आ गए हैं, जिसमें सभी जवान लोग आ गए हैं। तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया? द। तो अगर आपको कहीं पर भी सिर्फ एक एडजेक्टिव दिख रहा है और उसके आगे द लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो वहां पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ना कि एक एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, दोबारा देखते हैं इस एग्जाम्पल को। द यंग ऑफन हैव मोर एनर्जी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुक्स इन ब्रेल आर फॉर द ब्लाइंड। अब यहाँ पे जो बुक्स होती हैं ब्रेल, ब्रेल में उनकी एक भाषा होती है, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक भाषा होती है जिसको ब्रेल कहा जाता है। तो जो बुक्स होती हैं ब्रेल में, वो किन के लिए होती हैं? ब्लाइंड्स के लिए। अब मैंने यहाँ पे क्या एक इंसान की बात करी? नहीं, मैंने एक ग्रुप की बात करी है जिसमें सभी अंधे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? बुक्स इन ब्रेल आर फॉर द ब्लाइंड। समझ आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज पे। अब जो हमारा नेक्स्ट यूज है ना, उसके अंदर हमारे पास 4 वर्ड्स हैं। पहला है सम, दूसरा है बोथ, तीसरा है ऑल, चौथा है होल। जब भी ये 4 वर्ड्स आपको दिखेंगे, आप ऑलमोस्ट ऑलवेज हमेशा इसके साथ क्या यूज करेंगे? द। अब हम सेम से शुरुआत करते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो जब भी हम सेम चीज की बात करेंगे, मैं या कोई और, हम दोनों सेम चीज को शेयर करते हैं, तब हम द यूज करेंगे, और द की पोजीशन सेम से पहले आती है। ऑलमोस्ट हमेशा सेम से पहले द को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम दोनों सेम बिल्डिंग में रहते हैं। We live in the same building। अब यहाँ पे द कहाँ आया? सेम से पहले आया, और सेम ने क्या दिखाया? कि हम दोनों एक ही चीज को शेयर कर रहे हैं। We live in the same building, वो आइडेंटिकल है, एक ही तो बिल्डिंग है ना, आप भी उसी में रहते हैं, मैं भी उसी में रहती हूँ, आइडेंटिकल बिल्डिंग है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। अगर मैंने बोला हम दोनों सेम कॉलेज जाते हैं, वी गो टू द सेम कॉलेज, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक ही बिल्डिंग है जो आइडेंटिकल है, उसको वो भी शेयर कर रही है और मैं भी शेयर कर रही हूँ। तो सेम से पहले हम द यूज करते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड वर्ड पे। हमारा सेकेंड वर्ड है बोथ। अब बोथ हम कब यूज करते हैं? बोथ हम तब यूज करते हैं जब हम दो इंसानों के साथ में बात कर रहे होते हैं, और बोथ काफी स्पेसिफिक भी हो जाता है। कैसे? देखते हैं। बोथ द ब्रदर्स आर टॉल। अब इसके अंदर आप एक चीज देखो, बोथ द ब्रदर्स, बहुत सारे भाई हैं पूरी दुनिया में, पर मैं सिर्फ 2 भाइयों की बात कर रही हूँ। आई एम वेरी वेरी स्पेसिफिक हियर। मैं सिर्फ 2 भाइयों की बात कर रही हूँ जो कि लंबे हैं, जो कि टॉल हैं। तो क्या मैंने सब भाइयों की बात करी? नहीं, मैंने सिर्फ 2 भाइयों की बात करी, और मैं पॉइंट आउट भी तो कर सकती हूँ ना कि वो दोनों लंबे हैं। तो यहाँ पर जब मैं स्पेसिफिक भी हो रही हूँ, पॉइंट आउट भी कर सकती हूँ, तब मैं क्या यूज करूंगी? ऑब्वियसली यार, मैं द यूज करूंगी। और प्लेसमेंट की अगर बात करें तो बोथ के बाद में द आएगा। जैसे कि हमने ये वाला एग्जाम्पल भी देखा, बोथ द ब्रदर्स। अब पहले बोथ आया, फिर द आया, फिर ब्रदर्स आया। तो बोथ द ब्रदर्स आर टॉल। इसके अंदर मैं स्पेसिफिक भी हो गई, मैं पॉइंट आउट भी कर सकती हूँ, और दोनों की ही बात हो रही है, दोनों सेम क्वालिटी को शेयर कर रहे हैं, तो हमने बोथ लगा दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। He held the trophy with both the hands।
अब उसने कौन सी ट्रॉफी पकड़ी होगी? एक ही तो ट्रॉफी होगी ना जिसको दोनों हाथों से उसने पकड़ा होगा, तो कितना स्पेसिफिक है कि एक ही ट्रॉफी को इस हाथ में और इस हाथ में दोनों ने पकड़ रखा है। तो ये स्पेसिफिक हो गया। मैं पॉइंट आउट भी कर सकती हूँ कि वो वाली ट्रॉफी, तो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक भी हो रही हूँ उस ट्रॉफी को लेकर के। तब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? द यूज करूंगी। कैसे बनाएंगे? he held the trophy with both the hands। अब पहले both आया है, उसके बाद द आया है। द की प्लेसमेंट आप देख रहे हैं both के बाद में आ रही है, तो both आया, फिर द आया, फिर hands आया। समझ आया? इस तरीके से हम both को यूज करते हैं। both कब यूज होगा? एक और बार रिकैप कर लेते हैं। जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं या फिर हम स्पेसिफिक हो सकते हैं, तब both में द यूज होगा, और द की प्लेसमेंट क्या होगी? both के बाद द आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड वर्ड पर। हमारा थर्ड वर्ड है ऑल, ALL, ऑल। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर इंटेलिजेंट। अब ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास, क्या मैं यहाँ स्पेसिफिक हो रही हूँ? डेफिनेटली हो रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा स्कूल है, उस स्कूल की बिल्डिंग में ना जाने कितनी क्लासेस होंगी, और उन सभी क्लासेस में से मैं सिर्फ अपनी क्लास की बात कर रही हूँ, जो मेरी क्लास है। तो एक स्पेसिफिक क्लास की बात करी है, जो मेरी क्लास है, उसमें जितने बच्चे हैं वो सब इंटेलिजेंट है। मैं पूरे स्कूल में से किसी एक क्लास की बात कर रही हूँ, और उसमें मैं स्पेसिफिक हो सकती हूँ कि ये वाली जो क्लास है ना, इसमें सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। तो मैं यहाँ पे द डेफिनेटली यूज करूंगी, क्योंकि मैं पॉइंट आउट भी कर पा रही हूँ और मैं स्पेसिफिक तो हूँ ही। तो कैसे बनाएंगे? ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर इंटेलिजेंट। ऑल द स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट क्या है? बाद में आ रहा है, ऑल के बाद में आ रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद में द आएगा। और एग्जांपल्स लेते हैं। आई ड्रैंक ऑल द जूस। अब इसके अंदर बहुत सारे जूसेस हो सकते हैं यार, ये वाला वो वाला, कितने भी जूसेस हो सकते हैं, बट अगर मैंने बोला है आई ड्रैंक ऑल द जूस, तो इसका मतलब क्या है? लिसनर को भी पता है और स्पीकर को तो पता ही है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ तो मुझे तो ऑलरेडी पता है, पर जो मेरे सामने बैठा है उससे मैंने बोला है आई ड्रैंक ऑल द जूस, तो इसका मतलब क्या है कि लिसनर को भी पता है। तो जब ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब लिसनर को और स्पीकर को दोनों को ही एक चीज़ की जानकारी होती है, तब हम वहाँ पे डेफिनेटली द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए आया कि आई ड्रैंक ऑल द जूस, ऑल के बाद द की प्लेसमेंट आ रही है, ऑल द जूस। अगर वहीं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल द कुकीज आर गॉन, मतलब जितने भी कुकीज थे वो सब गायब हो गए, खत्म हो गए। अब यहाँ पर हो सकता है कंटेनर हो और उसके अंदर पहले कुकीज रखी हो, और उसके बाद वो कुकीज सबने खा लिए तो गायब हो गए। बट यहाँ पे लिसनर को भी पता है और स्पीकर को तो पता ही है कि किन कुकीज की बात हो रही है और कौन सी कुकीज पहले यहाँ थी और यहाँ नहीं है। तब हम यहाँ पे द यूज कर रहे हैं, ऑल द कुकीज, क्योंकि उन कुकीज के बारे में दोनों को पता है। ऑल द कुकीज आर गॉन। अब ऑल द कुकीज क्यों आया? क्योंकि हमने देखा है प्लेसमेंट ऑल के बाद आती है द की, ऑल द कुकीज। समझ आया? अब हम चलते हैं फोर्थ वर्ड पर, जो कि है होल। अब जो होल होता है उसका मतलब होता है पूरा का पूरा, बट जो होल होता है उसकी प्लेसमेंट जो होती है पहले होती है, सॉरी, द की प्लेसमेंट होल से पहले होती है, तो द होल ऐसे आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई स्पेंड द होल डे एट द बीच। तो द होल डे मतलब पहले द आया, उसके बाद होल आया, और फिर डे आया। अब यहाँ पे मैं दिन की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं स्पेसिफिक तो हूँ ही क्योंकि मैं एक दिन की बात कर रही हूँ, बट मैं पूरे दिन की बात कर रही हूँ, मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ कि मैं पूरा दिन मैंने एक ही जगह स्पेंड कर दिया। तो होल का मतलब क्या होता है? पूरा, और पूरा का पूरा दिन मैंने एक ही जगह स्पेंड कर दिया, तो इसके लिए क्या आया? होल आया और द भी आया। आई स्पेंड द होल डे एट द बीच। ये था हमारा होल। अब ये जो चारों वर्ड्स हमने पढ़े हैं, इनको क्या एक ही सेंटेंस में लेके आ सकते हैं? डेफिनेटली लेके आ सकते हैं। तो मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ। बोथ द ब्रदर्स, अब इसके अंदर बोथ द आ गया, बोथ हमारा फर्स्ट वाला वर्ड, सॉरी सेकंड वाला वर्ड, बोथ द ब्रदर्स स्पेंड द होल डे इन द सेम बिल्डिंग विद ऑल द अदर स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि हमारे चारों वर्ड्स आ भी गए और उनकी प्लेसमेंट भी डिफाइन हो गई। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ताकि, और इसको ना कमेंट में भी ज़रूर लिखना, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको प्लेसमेंट की नॉलेज अच्छी तरीके से हो जाएगी, वो आपके माइंड में ना एकदम बैठ जाएगा कि कहाँ पहले आएगा कहाँ बाद में आएगा।
तो एक टिप या ट्रिक की तरह काम कर सकता है आपके लिए अगर आपने इस सेंटेंस को याद कर लिया तो। ठीक है, कैसे था? बोथ द ब्रदर्स स्पेंट द होल डे इन द सेम बिल्डिंग विद ऑल द अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और इसका नेक्स्ट यूज है द का सुपरलेटिव डिग्री के लिए। अब सुपरलेटिव डिग्री वैसे तो आपको पता होगा और पता होना भी चाहिए कि जब भी हम एक एडजेक्टिव की सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी की डिग्री की बात करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ऑल्सो जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसी एक को दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ, ज्यादा चीजों के साथ हम कंपैरिजन शो कर रहे हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अब यहाँ पे एक इंसान है ही, और उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? पूरी की पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबसे हो रहा है, और उनके अंदर एक क्वालिटी है टॉल की जो सबसे ज्यादा, मान लो राम, तो राम में है, तो राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। अब इसके अंदर क्या किया? पहली चीज तो हमने कंपेयर ही किया है कि राम की जो क्वालिटी है टॉल की वो सबसे ज्यादा है पूरी की पूरी क्लास में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टॉलेस्ट यूज करेंगे। लास्ट में ईएसटी आ जाएगा, या फिर कई एडजेक्टिव्स में पहले मोस्ट भी आता है। बट हमेशा हम सुपरलेटिव डिग्री जब हम यूज करेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलवेज हम द यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि वैशाली इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। वैशाली सबसे ज्यादा मेहनती लड़की है मेरी क्लास की, तो इसके अंदर क्या आ गया? मोस्ट आ गया, मोस्ट हार्ड वर्किंग, और इसीलिए हमने यहाँ पे द यूज किया, क्योंकि द हमेशा हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं। समझ आया? ही इज द टॉलेस्ट ऑफ आवर क्लास, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हुआ, सबसे ज्यादा इसकी क्वालिटी थी, इसीलिए हमने लगाया। और हम जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तब हम द को यूज करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज पे। हमारा नेक्स्ट यूज है स्कूल्स, कॉलेजेस और टेम्पल्स के लिए। अब बात यह है कि जब भी हम स्कूल, कॉलेजेस और टेम्पल्स को उनके प्राइमरी पर्पस के लिए, प्राइमरी यूज के लिए यूज करेंगे ना, तब हम उसमें द नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कॉलेज या स्कूल को यूज किया पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने जाने के लिए, या फिर मैंने टेम्पल को यूज किया पूजा करने जाने के लिए, तब मैं यहाँ पे द नहीं लगाऊंगी। देखते हैं, दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे। गो टू स्कूल, गो टू द स्कूल नहीं आया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ने जा रही हूँ। अगर वहीं मैंने बोला मैं मॉम गोज टू टेम्पल एवरी ट्यूजडे, मेरी मम्मी हर ट्यूसडे को, हर मंगलवार को मंदिर जाती हैं। क्यों जाती हैं? पूजा करने जाती हैं। अगर प्राइमरी पर्पस फुलफिल हो रहा है ना, तो फिर हम नहीं लगाते द। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए। बट अगर मैं स्कूल्स, कॉलेजेस या टेम्पल्स को लोकेशन के लिए, लोकेशन शो करने के लिए, या फिर एक लैंडमार्क की तरह यूज करूंगी ना, तब मैं द यूज करूंगी। जैसे कि माई हाउस इज नियर द टेम्पल। अब यहाँ पे टेम्पल क्या मैंने पूजा के लिए यूज किया? नहीं। क्या मैं पूजा करने जा रही हूँ? नहीं। मैंने उसको एक लोकेशन की तरह यूज किया, एक लैंडमार्क की तरह यूज किया है, तब मैंने यहाँ पे द का यूज किया है। तो आपको समझ आया कि अगर हम प्राइमरी पर्पस को फुलफिल करेंगे तब हम द नहीं यूज करेंगे, बट अगर हम उसको लोकेशन और लैंडमार्क की तरह यूज करेंगे तब हम द यूज करेंगे। ग्रेट। अब चलते हैं नेक्स्ट यूज पे। हमारा नेक्स्ट यूज है जब भी हमें दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन करना होता है। अब मान लो एक तो नाउन है जिसको कंपेयर कर रहे हैं हम दूसरे वाले से, और जो दूसरा नाउन है वो ऑलरेडी एक सिंबल ऑफ क्वालिटी को शो कर रहा है, वो ऑलरेडी उसने बेंचमार्क सेट कर दिया है कि इतनी ज्यादा क्वालिटी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा समझ आएगा। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि कंट्री के नामों के साथ हम द यूज नहीं करते। क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि मैंने यहाँ पे द को इसीलिए यूज किया क्योंकि स्विट्जरलैंड एक कंट्री की तरह यहाँ पे नहीं यूज हो रहा, उसकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, उस क्वालिटी को मैं यूज कर रही हूँ। वो क्या है? सीनिक ब्यूटी। कश्मीर भी सुंदर है और स्विट्जरलैंड भी सुंदर है, उन दोनों की जो ब्यूटी है ना, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, ना कि कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो जब हम एक कंट्री को कंट्री की तरह नहीं यूज कर रहे, बट सिर्फ उसकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी को एक बेंचमार्क बना के, एक सिंबल ऑफ क्वालिटी बना करके किसी दूसरी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, तब वहां द आता है। द कहाँ आएगा? जहाँ पे हमने सिंबल ऑफ क्वालिटी को बताया है। जैसे कि स्विट्जरलैंड को हमने सिंबल ऑफ क्वालिटी बताया कि वो इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है, तो वहां मैंने द यूज किया। क्या कश्मीर के साथ यूज किया? नहीं, क्योंकि वो एक नॉर्मल नाउन की तरह काम कर रहा है, वो कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए वहां पे द नहीं आया। एक एग्जाम्पल जैसे हमने ये लिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया,
वहीं अगर मैं बोलूँ ही इज़ द एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑफ आवर क्लास, तो मेरी एक क्लास है, उसके अंदर एक इंसान है और वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जितना बुद्धिमत्ता रखता है, उतना इंटेलिजेंट है। तो मैंने क्या यूज़ किया, मैंने एक बेंचमार्क ऑलरेडी सेट कर दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन हमें पता है कि कितने ज़्यादा विजडम वाले थे, इतनी नॉलेज थी उनके पास, डेफिनेटली। तो फिर उस लड़के को मैंने उनसे कंपेयर किया। क्या मैंने उन इंसान से कंपेयर किया, साइंटिस्ट से? नहीं, मैंने उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो क्वालिटी थी ना, उससे कंपेयर किया है। तो यहाँ पे कोई इंसान नहीं आ रहा, उस इंसान की क्वालिटी से कंपैरिजन हो रहा है, तो इसीलिए हमने द लगाया। ही इज द एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑफ आवर क्लास। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब आपको पता है कि मैनचेस्टर जो है वो टेक्सटाइल्स का हब है, आपको ऑलरेडी पता है। तो उसने बेंचमार्क सेट कर दिया, क्वालिटी हमारी ऊपर चली गई, हमें एक सिंबल ऑफ क्वालिटी मिल गया मैनचेस्टर। अब जो अहमदाबाद है ना, मैं उसको उससे कंपेयर करके दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा उसकी क्वालिटी मैटर करती है। अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद में द नहीं लगाया, मैनचेस्टर में लगाया, क्योंकि मैनचेस्टर वहाँ पे एक लोकेशन की तरह नहीं, एक क्वालिटी को दर्शा रहा है जो कि टेक्सटाइल की है। समझ आया? तब हम द यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज़ पे। हमारे नेक्स्ट यूज़ है स्पेस के लिए। ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी स्पेस अंतरिक्ष वाला होगा तब नहीं लगाना, जब भी स्पेस अंतरिक्ष वाला होगा तब नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू स्पेस, यहाँ पे द नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं अंतरिक्ष में जाना चाहती हूँ, यहाँ पे अंतरिक्ष है स्पेस का मतलब, तो यहाँ द नहीं आएगा। लेकिन अगर स्पेस का मतलब है जगह, खाली जगह, रूम, है ना, तब हम लगाएंगे द को। जैसे कि आई लव द हाउस बट द स्पेस इन द किचन वॉज टू स्मॉल। अब मेरे को पूरा घर बहुत पसंद आया, लेकिन किचन के अंदर जो जगह है ना वो थोड़ी कम है। तो यहाँ पे जगह के सेंस में यूज हुआ है स्पेस, ना कि अंतरिक्ष वाले सेंस में। तो अब मैं यहाँ पे द यूज करूंगी। जैसे कि द स्पेस इन द किचन वॉज टू स्मॉल। समझ आया कैसे यूज किया है? अगर वही मैं आपको बोलूँ पुट द चेयर इन द स्पेस नियर द डोर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको बोला है कि चेयर कहाँ रख दो, जो खाली जगह है ना डोर के पास, वहां रख दो। तो यहाँ पे स्पेस किस सेंस में यूज हुआ है? खाली जगह के सेंस में। तो यहाँ पे इसीलिए हमने द को यूज किया है। पुट द चेयर नियर द डोर, पुट द चेयर इन द स्पेस नियर द डोर। इन द स्पेस, द आ गया, क्यों? क्योंकि स्पेस यहाँ पे क्या मीन कर रहा है? खाली जगह। समझ आया हमने कैसे यूज किया स्पेस को? स्पेस एक और बार रिकैप कर लेते हैं। अगर स्पेस का मतलब होगा अंतरिक्ष तो हम द यूज नहीं करेंगे, बट अगर स्पेस का मतलब होगा एम्प्टी रूम या फिर खाली जगह, तब हम यूज करेंगे द को। ठीक है? तो दिस वाज ऑल ऑफ आवर यूजेस। जितने भी हमने आज पढ़ने थे ये सारे वो यूजेस थे जो हमने पार्ट 2 में कवर किए हैं। अब जो पार्ट 3 आएगा उसके अंदर हम रेस्ट ऑफ द यूजेस को कवर करेंगे। ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी थोड़े इंग्लिश सीख लें। ऑल्सो कमेंट करना कोई भी 2 एग्जाम्पल्स, 2 यूजेस के जो भी हमने आज पढ़े हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।